नमस्कार। मैं हूँ रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा। दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश की राजनीति और प्रशासनिक हालातों के सबसे अहम मुद्दों पर बात करेंगे। पहली खबर बात करेंगे कि पूर्व मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी विधायक भूपेंद्र सिंह के बयानों पर क्या उनकी अपनी ही सरकार के खिलाफ आलोचना संगठन और सरकार के भीतर की गुटबाजी को उजागर कर रही है। वहीं दूसरी खबर है किसानों को राहत देने वाली जहां सरकार के बड़े फैसले की केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सोयाबीन की खरीद की अनुमति दी है। क्या ये फैसला किसानों की समस्याओं का समाधान है या सिर्फ एक सियासी दांव? तीसरी खबर है भोपाल में समाजवादी पार्टी के बड़े प्रदर्शन पर सरकार की विरोधी सरकार विरोधी नारों के साथ हजारों कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। सवाल यह है कि क्या ये प्रदर्शन सियासी संदेश है या वाकई जनहित के मुद्दों पर आधारित? चौथी खबर पर भी बात करेंगे जो झोपड़ी वाले विधायक की नाराजगी पर उनका कहना है कि सदन में उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा। क्या ये लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन है या उनकी आवाज दबाने की कोशिश है? क्योंकि जब भी वो सदन में बोलते हैं तो उनका माइक बंद कर दिया जाता है और उन्हें बोलने की परमिशन नहीं दी जाती। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद है मध्य प्रदेश से राजकुमार यादव जी। राजकुमार यादव जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। थैंक्स, धन्यवाद। जी, मेरा पहला जी, सवाल आपसे है, क्या भूपेंद्र सिंह का सरकार पर आरोप उनकी खुद की पार्टी की अंदरूनी कलह का संकेत है या जनता के हित में उठाई गई आवाज? इस पर आपकी राय क्या है? जी रोमा जी, लगातार हम लोग बात करते रहते हैं उस मुद्दे पर, जो भूपेंद्र सिंह वाले मुद्दे पर। भूपेंद्र सिंह क्या है, इससे पहले जो है पूर्व गृह मंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान उस समय। और हम लगातार देख रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह लगातार भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन से नाराज चल रहे हैं। ऐसे में मैं सिर्फ इतना ही बता पाऊँगा कि जो जिस तरह से जो सागर जिला है, सागर जिले में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आपस में लड़ाई कर रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश में, ऐसे में इसका जो नुकसान है वो जनता को उठाना पड़ रहा है। किसानों को उठाना पड़ रहा है, युवाओं को उठाना पड़ रहा है। चूँकि क्या होता है कि जब सरकारें जनता के लिए काम ना करके, अगर जनता सरकार में जो बने हुए विधायक हैं, अगर जनता के लिए काम ना करके आपस में ही अगर अपनी जो है आपस में ही लड़ाई करते रहते हैं, तो ऐसे में कहीं न कहीं जनता का हित नहीं हो सकता है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मैंडेट दिया है जनता ने, तो कहीं न कहीं उनको जनता के लिए काम करना बेहद ज़रूरी है। ऐसे में मुझे नहीं लगता, लेकिन वहाँ पर हम देख रहे हैं, चाहे वो जितने भी जो 1-2 मंत्री हैं सागर जिले में और भूपेंद्र सिंह हैं, ये लोग लगातार इनमें आपस में नहीं बन रही है। हमने देखा था कि जब मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री मोहन यादव भी उस समय सागर में गए हुए थे, उस समय भी ये मंच छोड़ कर के गोपाल भार्गव और भूपेंद्र सिंह चले गए थे। तो ऐसे में मुझे लगता है कि कहीं न कहीं जनता के लिए काम करना चाहिए और जनता के लड़ाई को हमेशा लड़ते रहना चाहिए। जी, रोमा। तो क्या भूपेंद्र सिंह जैसे जो सीनियर लीडर्स हैं, बीजेपी के लिए क्या ये खतरा बन सकते हैं और क्या ये मध्य प्रदेश की सियासत में बड़ा बदलाव ला सकते हैं? आपको क्या लगता है कि क्या बदलाव आ सकते हैं ऐसा बीजेपी में, मध्य प्रदेश के अंदर? जी, रोमा जी, निश्चित रूप से क्या है कि जो शिवराज सिंह चौहान की जो लॉबी थी, शिवराज सिंह चौहान के लॉबी से भूपेंद्र सिंह आते हैं। और शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री थे तो एक गृह मंत्री थे, और शिवराज सिंह चौहान के और भूपेंद्र सिंह के जो संबंध हैं, पारिवारिक संबंध हैं, इनके पिछले लंबे समय से इनके जब ये मतलब स्कूल कॉलेज में जब साथ में पढ़ते थे भूपेंद्र सिंह और शिवराज सिंह चौहान, तब से लेकर के अब तक के इनके संबंध हैं। तो ऐसे में कहीं न कहीं जो शिवराज सिंह चौहान है, आपने देखा है कि शिवराज सिंह चौहान लगातार पूरा, भले वो कृषि मंत्री हैं, कृषि मंत्री होने के बावजूद भी लगातार बोलते हैं कि मैं मोदी और अमित शाह के कहने पर वो चलते हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि कहीं न कहीं भूपेंद्र सिंह हैं, भूपेंद्र सिंह अकेले विधायक बन कर के रह गए हैं, और भूपेंद्र सिंह को लगता है कि कहीं न कहीं जिस तरह से हम लोगों ने इस संगठन को खड़ा किया और संगठन को खड़ा करने के बाद आज नए लोग संगठन को चला रहे हैं, मंत्री बन गए। तो ये भूपेंद्र सिंह के मन में अफ़सोस है इस बात का। तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है या भारतीय जनता पार्टी के संगठन में जो के विधायक हैं, इन लोगों को ये सोचना चाहिए कि जनता के हित में जो भी निर्णय होता है, जनता के लिए काम करना चाहिए, ना कि आपस में किसी तरह का कोई वाद-विवाद करना चाहिए। जब हम आपस में वाद-विवाद होता है, तो इससे जनता के लिए भला नहीं हो सकता है किसी भी तरह से। जी। हम लोग देख रहे हैं, अगर भूपेंद्र सिंह के लिए
सरकार के लोगों से न लड़के भूपेंद्र सिंह अगर किसानों के लिए लड़ते, युवाओं को रोजगार के लिए लड़ते, महँगाई पर लड़ते, तब जाके जनता का भला होता है। तो अगर भूपेंद्र सिंह भी अगर लड़ रहे हैं भाजपा के लोगों से या भाजपा के संगठन के लोगों से, तो मुझे लगता है कि मैं भूपेंद्र सिंह को लाइव के माध्यम से यही सलाह दूँगा कि अभी किसान परेशान है, किसान को खाद का कट्टा नहीं मिल रहा है, डीएपी, यूरिया के खाद के कट्टा के लिए आप संघर्ष करें। युवा को रोजगार नहीं मिल रहा है, ये आप सरकार से माँग करें कि युवा को रोजगार दिया जाए। और जो महँगाई इतना लगातार बढ़ती जा रही है, इसको लेकर के प्रयास करें। हमने देखा है रोमा जी कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में ये अंतर है कि आज देख रहे हैं हम कांग्रेस पार्टी भी विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रही है। भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी, तो लगातार सिलेंडरों को सड़क पर ला करके और लगातार महँगाई डायन के नाम से इन्होंने गाने और सॉन्ग बना करके लगातार कीर्तन करना, इस तरह से विरोध करते थे। तो कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी जो है पूरा देश में और प्रदेश में हम लोग देख रहे हैं कि लगातार इन चीज़ों का विरोध नहीं कर पा रही। हमारा ओबीसी जन कल्याण संघ इसके लिए पूरा देश प्रदेश में गाँव-गाँव में जाकर के विरोध प्रदर्शन कर रहा है। तो अगर कांग्रेस की बजाय तो हमारा ओबीसी जन कल्याण संघ मध्य प्रदेश में आपने देखा है रोमा जी, लगातार विजुअल देखे हैं आपने, चाहे किसान आंदोलन के माध्यम से हमारे ओबीसी जन कल्याण संघ की प्रशासन से नोक-झोंक की बात हो, चाहे आपका भाव को लेकर के लगातार आंदोलन करने की बात हो, तो ओबीसी जन कल्याण संघ हमारा बहुत काम करता है और लगातार देश में प्रदेश में किसानों की बात हो, युवाओं की बात हो, बेरोजगारों की बात हो, लड़ाई लड़ता रहता है, गरीबों की बात। अच्छा रोमा जी, मैं आपको एक बात बताऊँ, हमने देखा है कि अग्निवीर जो योजना ये लोग लाए, जिसमें पहले क्या जी, होता था कि फौज में 15 साल की नौकरी थी और फिर कैंटीन सुविधा भी थी, बाद में पेंशन भी सुविधा थी। इन लोगों ने क्या कर दिया कि 4 साल की नौकरी ले आए अग्निवीर योजना में। और उसमें भी ना तो कैंटीन की सुविधा है, बाद में ना कोई पेंशन है, तो इस तरह से कहीं न कहीं हमारे देश में जिस तरह का ये चल रहा है और लगातार विरोध भी होता है, तो कहीं न कहीं युवाओं को जेल में डाल दिया जाता है, युवा पर लाठी भाज दी जाती है, जिससे कि युवा विरोध जी, विरोध करने से कतराते हैं और कहीं अगर ज़्यादा विरोध हो जाता है, तो उसको वापस भी ले लेते हैं, लेकिन दोबारा से फिर तानाशाही पूर्वक तरीके से ले आते हैं। आज किसानों पर हमने देखा कि काला कानून के माध्यम से 3 बिल ले आए और फिर इसके बाद जब उसका विरोध हुआ, 700 किसानों की जान गई और उत्तर प्रदेश का चुनाव आया, तो उन्होंने सोचा कि कहीं न कहीं किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर कि इस कानून को वापस नहीं लेते हैं, तो एक बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा के चुनाव थे, उससे पहले इन्होंने माफ़ी माँगी नरेंद्र मोदी ने और माफ़ी माँग करके उसके किसानों के बिल को वापस लिया। और फिर इसके बाद में इन्होंने गारंटी भी दी थी कि हम एमएसपी गारंटी दे देंगे। लेकिन इसके बाद भी कोई गारंटी नहीं दी। तो लगातार हम देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री नहीं बने हैं, तब से लेकर झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलते चले जा रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं किसी तरह से ये जो है जनता को इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलते हैं, तो इसको जनता को समझना चाहिए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।